आज की तारीख में बिहार की पत्रकारिता कटघरे में है और उसका मुख्य कारण मनीष कश्यप और उसके जैसे लोग जो पत्रकारिता की आड़ में दलाली करते हैं, अपने फायदे के लिए दो राज्यों में द्वेष पैदा करते हैं, किसी को मजबूर दिखाकर फंड जमा करते हैं और उन पैसों से अपनी झोली भर लेते हैं, गाली देते हैं और खुलकर जातिवाद करते हैं। और जब हमने एक एक कर इनको एक्सपोज करना शुरू किया, देशवा न्यूज और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने इनका असली चेहरा बेनकाब करना शुरू किया, तो ये लोग गाली पर उतर आए और इनका गैंग सक्रिय हो गया। कई आईडी और कई नंबरों से जान से मारने और यहाँ तक कि गोली मारने तक की धमकी दी गई। इन सारी चीजों का प्रमाण भी हमारे पास है, लेकिन आज हम एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं बबीता मिश्रा और देशवा न्यूज की उपलब्धि और मनीष कश्यप और उसके गैंग ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी और अपना बैंक अकाउंट मजबूत किया। आज फिर से एक बार मनीष कश्यप के हर गुनाह को हम सिलसिलेवार तरीके से एक्सपोज करेंगे और यह भी बताएंगे कि मात्र एक साल में बबीता मिश्रा और देशवा न्यूज की क्या उपलब्धि है। आर्मी जवान को इंसाफ दिलाने का मामला। बिहार के रक्सौल में जब एक पुलिस वाले के द्वारा आर्मी जवान की पिटाई की गई, उसके तुरंत बाद बबीता मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंची और महज 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करवा दिया। लेकिन मनीष कश्यप और उसके गैंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने के बाद वो वहां जाकर धरने पर बैठ गया ताकि क्रेडिट खुद ले सके। लेकिन सच की जीत हुई। परिवार ने आर्मी जवान को इंसाफ मिलने के बाद बबीता मिश्रा और देशवा न्यूज को धन्यवाद दिया और सभी लोगों ने बबीता मिश्रा की तारीफ की। एक छोटा बच्चा अपने मौसा जी को बचाने की कोशिश किए, लेकिन कोशिश करने के क्रम में ये बच्चा भी गिर जाता है। आए लो वहाँ से मिलने गए लो, लॉकअप में देखे लो तो वहाँ पे भी मार रहे थे जितेंद्र सर। के अंदर भी मारा गया जी, बांध कर मारा गया, पूरा ब्लड निकल रहा था। क्या लटका के मारा गया है। बताइए, एक छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता और लटका के मारा गया है थाने के अंदर। कितनी साहस, कितनी हिम्मत। ये मतलब कि जितेंद्र कुमार खुद ही कोर्ट बन गए थे, कानून बन गए थे और सजा के पात्र भी उन्होंने तय कर लिया था कि क्या करना है। वायरल बॉय सोनू का मामला तो आपको याद ही होगा। वायरल होने के बाद मनीष कश्यप सोनू के पास पहुंचा तो व्यूज बटोरने लगा। उसके बहाने कई इंस्टीट्यूट से माल कमाया, लेकिन उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ। फिर बबीता मिश्रा आगे आई। बबीता मिश्रा खुद सोनू को लेकर कोटा स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट गई, वहां उसका एडमिशन करवाया, जिसका प्रमाण आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यानी देश का जो देश की तस्वीर को जहाँ पर भी जो है उसको बिल्कुल एक सरल सहज रूप से लेकिन बिल्कुल सत्य रूप से सबके सामने उजागर करता है, ऐसा चैनल। एक तरफ देशवा न्यूज गोपालगंज चेकपोस्ट पर व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उठा रहा था। धमकी मिली कि यह मुहिम रोक दीजिए, लेकिन हम नहीं रुके और कार्रवाई करवाकर हम माने। हमने रेप पीड़िता लिखी मुर्मू को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी। धनरुआ में मास्टर द्वारा पीटे गए बच्चे की आवाज बने। बबीता मिश्रा की पहल से फिर आरोपी मास्टर पर भी कार्रवाई हुई। आरती का छोटा भाई तो आपको याद ही होगा। आरती के छोटे भाई को इंसाफ दिलाया और जेल से बाहर निकालने में मदद की। पूर्णिया में अतिक्रमण कर रहे सड़कों पर आवाज उठाया, जिस पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप क्या कर रहा था? आयांश मामले में किस तरह उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब गरम की, ये किसी से नहीं छुपा है। आयांश मामले में पर्दे के पीछे से क्या खेल हुआ, ये सबके सामने है। बात करते हैं सोनू सूद वाले कार्यक्रम की। सोनू सूद के कार्यक्रम में किसी और ने ऑर्गेनाइज किया और वाहवाही लूटी मनीष कश्यप ने। वह प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुआ, एक डिजास्टर साबित हुआ। ऑर्गेनाइजर के लिए मनीष कश्यप की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, लेकिन मनीष कश्यप की लोकप्रियता अगर इतनी ही ज्यादा थी तो कहाँ थे इस प्रोग्राम में उसके लाखों लाख फॉलोअर्स जो उसके फॉलोअर्स होने का दावा करते हैं? क्या मनीष कश्यप के इतने फॉलोअर्स नहीं है कि 5000 लोग भी उस कार्यक्रम में इकट्ठा हो सकते थे? बिहार के नाम पर व्यूज बटोरने वाले मनीष कश्यप ने बिहारी अस्मिता को ही अपमानित किया। इसी कार्यक्रम में आदर्श आनंद को बुलाकर उसे कार्यक्रम में नहीं आने दिया। सिंपल सी बात यह है कि मनीष भैया का कॉल आता है। कॉल आने के बाद बोलते हैं कि ये अपना शो है, करना है, 21 तारीख को सोनू सूद सर तुमको सम्मानित करेंगे। तो मैं भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाता हूँ। वीडियो बाइट बनाने के लिए बोला जाता है, मैं वीडियो बाइट भी बना देता हूँ।
और अपील भी कर देता हूँ कि आप लोग आना है, सीट लेने के लिए आना है, ये करने के लिए आना है, तो सब कुछ होती है। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जब पटना के लिए रवाना होता हूँ, मैसेज भी करता हूँ, कॉल भी करता हूँ, ना उस चीज़ का रिप्लाई होता है ना मैसेज होता है। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूर उनके मन में मोहब्बत थी शायद, तब मेरा नाम उन्होंने रिकमेंड किया और मैं एज अ ब्रदर, एज अ भाई समझ के, भैया समझ कर मैं उनकी बात को रिस्पॉन्ड किया। लेकिन मेरे उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। और उनका क्या होता है, उनका पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, क्या राजनीति है, मुझे कुछ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ तो उनका जो कॉल आता है अगले दिन सुबह आता है, प्रोग्राम वगैरह खत्म होने का। क्यों? दुमका का अंकिता शाहरुख मामला तो आपको याद होगा। अंकिता शाहरुख मामले में जहां बबीता मिश्रा ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, वहीं मनीष कश्यप और उसके गैंग हिंदू मुसलमान का एंगल तलाश कर रहे थे। अब मनीष कश्यप का एक और वीडियो देखिए। एक साइड बैटरी वालों को ये जाकर माँ बहन की गाली दे रहा है, जो हम बीप करके आपको सुना रहे हैं। 1 महीना से मैं गाड़ी का बैटरी के लिए दौड़ रहा हूँ और ये गाड़ी बुलेट है डीसी, बीच चौराहे पे बंद हो जाता है और बीच चौराहे पे बंद होने के बाद साला कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। और यही सब साला खून चूसता है सब। अभी देखो कैसे घर में बैठा, सबको ट्रांसफर कराऊंगा सबको, और ये बैटरी उठा के मारूंगा तुम सबको। 1 महीना से बुलेट गाड़ी का मैं किक मार रहा हूँ और ये साला चूतिया बना रहा है। सवाल ये है कि कौन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहेगा, या किस पत्रकारिता की किताब में इस तरह की भाषा आपने देखा या पढ़ा है। मनीष व्यूज लेने के लिए वायरल मामले तक पहुंचता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके बाद चला जाता है। उसका उदाहरण है हाजीपुर का गालीबाज वायरल बॉय विराज। जी हाँ, हमारा सवाल है कि वादा करने के बाद क्या मनीष ने उस बच्चे का एडमिशन करवाया। हथकटे व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने वादा किया था कि गांधी मैदान में हम रैली करेंगे, लेकिन कोई रैली नहीं हुई। तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप का क्या रोल है, जग जाहिर हो गया कि वह किस कारण से हाथ में माइक लेकर घूमता था, क्योंकि उसे पैसे बनाने थे और राजनीति करना था। आज वह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके गैंग अभी भी सक्रिय है और तुलना बबीता मिश्रा से, वह भी गाली देकर और जान से मारने की धमकी देकर। अरे मनीष और उसके चमचों, क्या लगता है हम डर जाएंगे तुम्हारे जैसे लोगों से? हम तब नहीं डरे जब हमने बिहार में व्याप्त कई भ्रष्टाचार पर चोट की। बबीता मिश्रा की बात करते हो, बबीता मिश्रा ने जिस खबर को छुआ उसे अंजाम तक पहुंचाया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लड़की को बचाया। सिपाही चाचा के द्वारा पीड़ित रविता यादव के मामले में बबीता मिश्रा ने जब आवाज उठाई तब उसका कंप्लेन दर्ज किया गया। 30 साल पुरानी जमीन के विवाद में सीओ को कहकर मामला सुलझाया। वहीं 30 साल से जो सड़क पूर्णिया में नहीं बनी थी, वह मामला प्रमुखता से उठाया, फिर वहां सड़क बनी। हम न डरते हैं न झुकते हैं, हम न किसी राजनीतिक दल के पक्ष में एजेंडा चलाते हैं और न ही किसी को जानकर बदनाम करते हैं। पत्रकार हैं, पत्रकारिता धर्म निभाते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।